दोस्तों सबसे पहले आपको incometax.gov.in की साइट पर आकर अगर आपने रजिस्टर पूरा नहीं किया तो वो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 25-26, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। रेलवे का ITR आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आज बताऊँगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फॉर्म 16 को देख देख के आपको सब कुछ करना है जो आपको मिला होगा। ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब कुछ को कंटिन्यू करते जाइएगा। तीन मिनट में बस आपकी ITR फाइल हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेंट्रल है कि स्टेट है। मैं भी अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेंट्रल है तो सेंट्रल सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी सेंट्रल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं न्यू रेजिम में भर रहा हूँ तो नो है। अगर आपको ओल्ड में भरना है तो आप यस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ओल्ड में ही चलिए सिखा देता हूँ। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको जाने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी में एडिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 16 में जितनी सैलरी है, मैं मान लेता हूँ मेरी 7.5 लाख रुपए सैलरी है, तो यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलाउंस आपको कुछ अगर मिली हुई है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ट्रैवल या दूसरी कोई जो भी आपको मिला हुआ है फॉर्म 16 में अगर आपके है तो आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई घर लिया है, अगर आपका खुद का हो या आपने किराए पर दिया हो, तो मान लेता हूँ मेरा खुद का घर है। यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। और अगर आप उसका इंटरेस्ट पटा रहे हैं तो आपको उसके इंटरेस्ट की छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सेक्शन 24B, ये सिर्फ ओल्ड रेजिम में ही आपको मिलेगी। ऐड अनदर पर आपको क्लिक करके आपने लोन कब लिया था, किससे लिया था, वहाँ पर आपको यहाँ पर सब डिटेल आपको डालनी है। तो मैं कैनरा बैंक डाल देता हूँ। आपको लोन अकाउंट का नंबर आपको डालना है, किस डेट को आपने लोन लिया था। 2 लाख रुपए तक आपको इसमें डायरेक्ट छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपका टोटल अमाउंट ऑफ लोन, टोटल लोन आपने कितने का लिया था। 31 मार्च तक अभी आपका कितना बैलेंस पेंडिंग है, कितना आपका लोन मतलब बचा हुआ है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं मान लेता हूँ अभी मेरा इतना इंटरेस्ट था साल भर का, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपको सिखा देता पर अभी वो काम का नहीं है, अभी आप इतना ही सीख लीजिए। उसके बाद डिडक्शन आपको यहाँ पर आ जाना है, एडिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो होम लोन है उसके प्रिंसिपल अमाउंट की भी आपको यहाँ छूट मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक। यहाँ पर हम डाल देते हैं 1.5 लाख रुपए। आपको पॉलिसी नंबर भी डालना पड़ेगा भाई, आपके लोन का जो नंबर है पॉलिसी का उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो 1.5 लाख आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, 2 लाख आपको वहाँ, मैक्सिमम 1.5 लाख और 2 लाख है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पर। यहाँ पर आपका अगर TDS कट गया होगा तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरी समरी मिल जाएगी लास्ट में, टैक्स डिटेल्स। इसके बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, OTP से E-वेरीफाई कर लेना है, आपकी ITR फाइल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।